लाइट पर्स इज ए हैवी कर्स, यानी जब जेब हल्की होती है तो जीवन बहुत भारी होता है। और 4 वर्ड का ये सेंटेंस गरीबी की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन अगर इस 4 मिनट के वीडियो पे आप अंत तक रुक गए तो आपकी वोकैब की गरीबी दूर हो सकती है। यहाँ लाइट पर्स का मतलब क्या है? लाइट पर्स, लाइट मतलब हल्का, पर्स बटुआ, है ना। तो लाइट पर्स यानी कि पैसा नहीं है जब आपके बटुए में, आपके पर्स में, आपके वैलेट में जब पैसा नहीं है तो लाइट पर्स है, और वो आपके लिए एक हैवी कर्स है। कर्स मतलब अभिशाप, कर्स मतलब श्राप, अभिशाप, बहुत भारी अभिशाप है वो। अब देखते हैं लाइट पर्स का मतलब क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल हार्डशिप है, हाँ। फाइनेंशियल हार्डशिप मतलब पैसे की तंगी को कह रहे हैं लाइट पर्स। हार्डशिप क्या है? हार्ड से बना हुआ है। हार्डशिप मतलब मुश्किलें, कठिनाइयों को कहते हैं हार्डशिप। हार्डशिप नाउन है। जितने भी वर्ड जिनमें शिप लगा हुआ है लास्ट में वो सारे नाउन हैं, जैसे फ्रेंडशिप, हार्डशिप, स्कॉलरशिप, मेंबरशिप, इंटर्नशिप, रिलेशनशिप, ये सारे नाउन हैं, ठीक है। तो यहाँ है हार्डशिप। फाइनेंशियल हार्डशिप को कह रहे हैं गरीबी। अब गरीबी क्या है? पुअर से बना हुआ है। पुअर एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, और पुअर का नाउन होता है पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, है ना। और इसका अपोजिट है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। जब काफ़ी पैसा हो, काफ़ी सुविधाएं हो, सब कुछ हो, तो उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। और उसका उल्टा है पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी। पुअर से बना हुआ है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस गरीब और गरीबी के ऊपर कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग इडियम्स देखते हैं। एक एक्सप्रेशन है एज पुअर एज ए चर्च माउस। एज पुअर एज ए चर्च माउस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब। क्यों ऐसा होता है? चर्च का माउस जो है, चर्च में क्या है? चर्च का माउस गरीब क्यों है भाई? क्योंकि चर्च में खाने पीने के लिए, जैसे मंदिरों में प्रसाद होता है, चर्च में कोई प्रसाद नहीं होता। जैसे घरों में खाना होता है, अनाज होता है, राशन होता है, चर्च में नहीं होता। यानी चर्च का माउस, चर्च का चूहा जो है वो खाने का मोहताज रहेगा, उसके लिए खाने के मिलेंगे नहीं उसको। तो अगर कोई बहुत गरीब है, खाने को, दाने दाने को मोहताज है, तो उसे कहते हैं एज पुअर एज चर्च माउस। ये सिमिली है। जब एज से कोई वर्ड ऐसे बीच में बना रहता है तो उसे सिमिली कहते हैं। आपने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच में। तो यहाँ एज पुअर एज चर्च माउस का मतलब होता है बहुत गरीब। आफ्टर पेइंग द डेट ही वॉज एज पुअर एज चर्च माउस। कर्ज चुकाने के बाद वह बिल्कुल बहुत गरीब हो गया, इतना हो गया जैसे चर्च का माउस होता है। माउस का मतलब चूहा होता है ना। और कंप्यूटर का जो माउस होता है उसे भी हम माउस कहते हैं, क्योंकि वो चूहे जैसा ही होता है दिखने में, ठीक है। और इसका प्लूरल है माइस। और एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। यानी बिल्ली जब दूर होती है तो चूहा खेलने लगते हैं। यानी अथॉरिटी जब दूर होती है तो लोग एंजॉय करने लग जाते हैं। या फिर जब पेरेंट्स, फादर, टीचर, गार्जियन जब दूर होते हैं तो बच्चे हंसी मजाक में, खेल कूद में लग जाते हैं। उसे कहते हैं व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। चलिए, ये तो हो गया माउस की बात। अब आते हैं पुअर की बात। पुअर के लिए हमने पहला आइडियम देख लिया। अब दूसरा आइडियम है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत गरीब। कहाँ से आया ये इडियम? ये इडियम यहाँ से आया कि जब किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, कोई बच्चा है, उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके हाथ में अगर कुछ आएगा, एक बिस्किट का पैकेट आएगा, एक फ्रूट आएगा, तो वो क्या करेगा? स्टोर नहीं करेगा उसको। फ्रॉम हैंड टू माउथ, तुरंत इमीडिएटली उसको खाएगा। तो अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो स्टोर नहीं कर सकता, वो रख नहीं सकता, है ना, वो आया और खाया, ये वाली हालत है उसकी, तो उसे कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब बहुत दरिद्रता में होना, बहुत गरीबी में होना, यानी रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाली स्थिति जब होती है तो उसे कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे मेनी डेली वेज वर्कर्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। आज कमाते हैं, आज खाते हैं। एक और इडियम है गरीबी के लिए, टू बी ऑन द ब्रेड लाइन। टू बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? गरीबी में होना। अब ये इडियम का ऑरिजिन कैसे हुआ? पहले के टाइम में ब्रेड बांटे जाते थे गरीबों को, आज भी बांटे जाते हैं, कहीं कहीं रोटी बांटता है कोई, ब्रेड बांटता है वो कोई। तो अगर कोई व्यक्ति उस लाइन में खड़ा है, लेने वाला है ना, लेने वाले के लाइन में खड़ा है, दैट मीन्स वो गरीबी में है, वो मुफलसी में है, वो बड़े तंगहाली में है। इसलिए कहते हैं टू बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब गरीबी में होना। और गरीबी की हालत के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है नैरो सर्कमस्टांसेज। नैरो सर्कमस्टांसेज का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, नैरो हैं, है ना, पैसे नहीं हैं, 500 रुपये पड़े हैं और दुनिया भर का काम है, ठीक है, पूरा महीना चलाना है, कैसे होगा? नैरो सर्कमस्टांसेज है। जैसे डिस्पाइट द नैरो सर्कमस्टांसेज दे एजुकेटेड ऑल देयर चिल्ड्रन। गरीबी की हालत होने के बावजूद भी उसने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, तो ये होता है नैरो सर्कमस्टांसेज। एक दूसरा आइडिया में टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब वुल्फ को, वुल्फ मतलब भेड़िया,
भेड़िया भूख का प्रतीक है, हंगर का प्रतीक है ना। हंगर को अपने दरवाजे से दूर रखना, यानी कि गरीबी को किसी तरीके से दूर रखना, इस हालत को किसी तरीके से दूर रखना, भूखमरी की हालत को किसी तरीके से दूर रखने को कहते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। जैसे हिज पार्ट टाइम जॉब केप्ट द वुल्फ फ्रॉम द डोर, उसकी पार्ट टाइम जॉब ने किसी तरीके से उसे भूखमरी से बचा के रखा, जिसे कहते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो ये थे गरीबी पे और गरीब पे, पुअर पे, पॉवर्टी पे कुछ इडियम्स। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉस्पेरिटी पे कुछ लेकर आऊँ आपके लिए, समृद्धि पे लेकर आऊँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।